देखिए, जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, जुमलेबाज हो, ड्रामेबाज हो, नौटंकीबाज हो, तो बाकी सदस्यों का क्या कहना। ये मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। अमित शाह जी ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री की बातों को अगर सुनेंगे और उस पर जब ध्यान आप देंगे तो लगेगा आपको कि शायद 2011 से 14 तक प्रधानमंत्री के पास जो जादू की छड़ी थी वो छड़ी सर गई। प्रधानमंत्री जी खुद बोलते थे कि बाढ़ और सुखाड़ समस्या के निजात के लिए हमारी सरकार टास्क फोर्स कोशिश करेगी। जिस पूर्वोत्तर भारत की बात वो करते, आसाम की पर भी आऊँगा, बिहार में भी उन्होंने कहा था, अपने एजेंडे में शामिल किया था। तो जब नदियों पर डैम बनेगा, नहर परियोजना लागू होगी, बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, जिसके कारण आधा बिहार सुखाड़ से ग्रसित है और आधे बिहार नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने पर बाढ़ प्रभावित है। सरकार की मंशा अगर काम करने के होती, सरकार अगर देश के विकास के लिए सोचती, तो हिंदू मुसलमान के एजेंडे में न फंसती। कौन कपड़ा कौन सा पहन रहा है, खाना क्या खा रहा है, कौन कहाँ नमाज पढ़ रहा है, इसी पर यह सरकार केंद्रित रही है। तो निश्चित तौर पर देश में तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जन लोगों से जुड़ा हुआ समस्या है, इस पर तो कभी भाजपा नेताओं का ध्यान ही नहीं रहा है ना। अगर होता तो असम में बाढ़ आया होता क्या? एक बार मुझे वोट दे दो, असम को बाढ़ से मुक्त करा दूंगा। क्या हुआ अमित शाह जी? क्या खाते हैं आप यूपी में जाते हैं तो कहते हैं दूरबीन लगा कर देख लो, लड़कियां 12 बजे रात में गहने पहनकर जा सकती हैं। अरे भाई, आपके राज्य में, दिल्ली में आदमी नहीं टहल पा रहा है दिन के 12 बजे। आपने देखा होगा ना, एक एमपी का चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र में किस तरीके से गले का चैन छीन लिया गया था। तो क्या इस्तीफा चाहिए क्या अमित शाह का आपको? देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री लायक है ही नहीं। इसी देश की संविधान ने, इसी देश की कोर्ट ने संविधान के अनुसार इनको तारीपार घोषित किया था। तो जो कातिल है वही मुंसिफ बनेगा, तो उससे आप क्या फैसला चाहोगे? एक कातिल क्या फैसला दे सकता है? एक तारीपार लॉ एंड ऑर्डर कैसे संभाल सकता है? तो निश्चित तौर पर अमित शाह जी गृह मंत्री पद के लायक हैं ही नहीं। अगर पद के लायक होते, क्या आप बताइए, नीट पेपर लीक होने के बाद गृह मंत्रालय के अंतर्गत खुफिया विभाग आता है, क्या खुफिया जानकारी नहीं थी कि छात्रों का आंदोलन होने वाला है? अगर समय रहते प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया होता तो 20 तारीख और 25 तारीख की जो घटनाएं जंतर मंतर पर हुई वो ना हुई होती। तब तो इस्तीफा हो गया। प्रधान का पेट में दर्द क्यों हो रहा है अभी? पेट में क्यों दर्द हो रहा है? प्रधान का किसके पेट में दर्द हो रहा है? अरे आपके हो रहा है। हमारे तो ना हो रहा है। हम तो कलेजा पर कोदो दर्द के इस्तीफा लिया है। अरे अपने मन से इस्तीफा दिया है। जब मामला पूरे देश में गरमाया, जब लगी फटने तो लगी खरात भटने। जब लगी सरकार को कि हमारी फट रही है, तब ना सरकार दबाव में आकर इस्तीफा दिया। इस्तीफा दे रहे थे क्या? और इस्तीफा के बाद भी भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल देखोगे। रमेश बधूरी जैसे नेता, कंगना रनावत जैसे नेता, निशिकांत दुबे जैसे नेता क्या बोल रहे हैं? ये देश क्या उनके बाप दादाओं ने दहेज में लाया है क्या? अरे आपके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों की दलाली करी थी, बहुत जुल्म किया था देश के क्रांतिकारियों पर। वही डीएनए भारत की आम जनता में है। आज भी भगत सिंह जिंदा है। तो सरकार गिराओगे आप फिर? अरे भाई, रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो कान पकड़ के कब का गद्दी से उतार दिया होता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाद में होता। ये भी आप समझ लो। सवाल है कि जब रेल दुर्घटना होती है तो रेल मंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय से सवाल नहीं पूछो, नितिन गडकरी आ जाते हैं। नितिन गडकरी के तो दोनों गधे बेटे घास खा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन देश के करोड़ों घोड़े बेटे की गाड़ियां खराब हो रही है, बाइक खराब हो रहा है, कार खराब हो रही है, तो कौन सवाल पूछेगा भाई? आप तो पूछते नहीं हो, चूंकि आपको लिफाफा मिलता है पप्पा की ओर से, आपको एजेंडा मिलता है। आपने कभी सवाल पूछा क्या? किन समस्याओं पर पूछा? आपने दिल्ली ब्लास्ट पर सवाल पूछा कि जब 29 तारीख को लगभग 10 दिन हो गए थे, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। आपने पहलगाम पर आज तक सवाल पूछा क्या गृह मंत्री से? आपने पुलवामा पर सवाल पूछा क्या? क्या किस बात पर सवाल पूछते हो? आपने कभी भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल पूछा क्या?
तो जनता तो उन्हीं के साथ है पंकज भाई जी। कौन सी जनता है भाई? तो क्या परसेंट वोट वोट देना- मिलता है बीजेपी को? क्या खाते हो भाई? गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो क्या? अरे बीजेपी को वोट देने वाले लोगों की कितनी प्रतिशत जनता है? एक बड़ा तबका भाजपा को नहीं चाहती है, ये आप सब भी जानते हैं। भाजपा अगर खरीद फरोख्त ना करती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में ना होती। विपक्ष तो खुद एकजुट नहीं है। अरे भाई एकजुट कैसे होगा बताओ? आपने राम मंदिर में लूट किया, राम मंदिर में ट्रस्ट बनाया, राम मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, ट्रस्ट में प्रधानमंत्री ने किन लोगों को बिठाया? क्या वो लोग धर्मगुरु हैं? वो लोग धर्माचार्य हैं? उनकी क्वालिफिकेशन एक ही है, योग्यता एक ही है कि वो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं। तो निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है। और एसआईटी के नाम पर जो बरगलाया जा रहा है, ये बरगलाना भाजपा बंद कर दे। राम मंदिर में चोरी हुई तो हुई कैसे, क्यों हुई? आपने एक साजिशन, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत जो ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, आपकी मंशा क्या थी? प्रधानमंत्री को आकर सदन में कम से कम, आप तो आ ही नहीं सकते प्रेस के सामने, आप आ ही नहीं सकते कहीं सार्वजनिक जगहों पर। आप कहते थे ना, भाइयों बहनों मुझे 5 सब महीना दे दो, मुझे इतना दिन दे दो, मेरा काम पसंद नहीं आए तो हमारे पछुआरे पर लात मार देना। हमारी भाषा नहीं, खुद प्रधानमंत्री की भाषा है। कभी आपने पूछा? प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री जी रणछोड़ दास हैं। प्रधानमंत्री जी की जब जवाबदेही घर में सहयोग करने की थी, प्रधानमंत्री जी घर में गहना जेवर चोरी करके भाग गए।